बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको इन टूल्स के बारे में, इनका काम क्या होता है, इनको इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और ये आपको कहाँ से कितनी प्राइस में मिलेंगे, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और कौन सा टूल्स किस लिए इस्तेमाल होता है, ये भी हर चीज़ वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊँगी। आपने इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक रहना है, किसी को चीज़ को भी आपने स्किप नहीं करना। आज ये जितनी भी चीज़ मेरे सामने यहाँ पर रखी हैं, कैमरे में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारी चीज़ें कपड़ों की कटिंग के लिए ज़रूरी होती हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। अगर आप आसान तरीके से कटिंग सीखना चाहते हो तो आपके पास ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पास जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये टेलर्स के पास होती हैं। इनसे सिलाई कटिंग बहुत ही आसान हो जाती है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप सिलाई कर सकते हो कोई भी चीज़। तो यहाँ पर अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपको बताना हर चीज़। और ये जो इस बॉक्स के अंदर जो रखा हुआ है ना, इस डब्बे के अंदर, ये मैं आपको लास्ट पर बताऊँगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये लाजमी होनी चाहिए आपके पास। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ यहाँ पर ऐसी नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि हर किसी के पास होती हैं, जैसे कि मैं आपको जो पिन्स दिखा रही हूँ ये आपके पास होंगी, और अगर नहीं है तो आप ये लाजमी ले लें। ये इसलिए काम आती हैं क्योंकि इससे हम जब कपड़े को सेट करते हैं तो हमें बार बार कपड़े को सेट नहीं करना पड़ता, या कपड़ा हवा से नहीं उड़ता। आपने सिर्फ इन पिन्स को लगा लेना है, ठीक है। ये आपके पास इसीलिए ज़रूरी होनी चाहिए। मैं आपको क्लोज़ करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरह की पिन है। ये हिजाब पिन जो होती है ना, स्कार्फ पिन जिनको बोला जाता है, ये वो वाली है। आप कॉमन पिन भी यूज़ कर सकते हो, वो भी आप ले सकते हैं, और ये इस तरह की भी, ठीक है। मेरे पास यहाँ ये वाली थी, और इनको आपने इस तरह से एक छोटे से बॉक्स में ले लें तो ये ज़्यादा बेस्ट है कि ये गिरती नहीं है या गुम नहीं होती। आप इनको दोबारा से इस तरह से पैक करके रख दो। और अब अगली जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आपके लिए आज से सिलाई इतनी आसान हो जाएगी, बहुत ही। और यहाँ पर अब हमारे पास रखा हुआ है एक चौक और एक बारीक सी आपको पेंसिल नज़र आ रही होगी। इससे भी कपड़ों पर निशान लगाते हैं, ये स्पेशल कपड़ों के लिए होती है। और आप सोच रहे होंगे कि ये वाला अगर इससे निशान लग जाएगा तो वो हटेगा नहीं। चौक हो या फिर ये इस तरह की पेंसिल हो, दोनों से निशान हट जाते हैं ईज़िली। जब आप कपड़े को वॉश करते हो तो आसानी से, बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर निशान लगा हुआ था। ये जो पेंसिल है ये मैंने इसीलिए ली ताकि इससे जो गुलाई होती है ना आर्महोल की, वो बहुत ही परफेक्ट और प्यारी आती है। अक्सर ये होता है कि चौक से नहीं आ पाती सही, तो आप मतलब चौक से भी ठीक आ जाती है, लेकिन जो पेंसिल होती है ना वो हम ज़्यादा अच्छे से कर्व उससे बना सकते हैं, ठीक है। आर्महोल की जो गुलाई होती है ना उसको इजीली इससे कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैं आपको हाथ पर लिख के दिखाती हूँ यहाँ पर, और ऐसे ये आसानी से मिट जाती है, ठीक है। इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको कहीं से मिले, ये भी आपको वहीं से मिलेगी जहाँ से आप ये सारे टूल्स ख़रीदोगे, इजीली आपको वहाँ पर ये मिल जाएगी, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद जो हमारे पास एक आपको छोटी सी पिन नज़र आ रही होगी, उससे आप कैसे यूज़ कर सकते हो। उसका तरीका अक्सर लोगों को नहीं पता होता, वो हमारे दो काम आती है, ठीक है। एक तो आपने क्या करना है, इस तरह का चौक ले लेना है। ये चौक भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो। इसमें कभी भी आप कपड़े के ऊपर जो बॉल पिन होती है ना वो आप यूज़ ना करें, क्योंकि उसका कलर नहीं जाता, ठीक है। और ये स्पेशल जो मैंने आपको दिखाई थी ना बारीक सी वो जो पेंसिल, वो स्पेशल मिलती है कपड़ों के लिए, वो हट जाती है। अब यहाँ पर ये पिन है, इस पिन का क्या इस्तेमाल होता है, जब भी आपसे कोई भी गलत टाँका लग जाता है, गलत सिलाई लग जाती है, तो इससे आप इजीली खोल सकते हो, ठीक है। कपड़े को आपको हाथ से करने की ज़रूरत नहीं, ना ही आप मुंह के साथ खोला करें, क्योंकि उससे कफ हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अक्सर लोगों को ये जो एलर्जी की बीमारी होती है ना, ये इसीलिए हो जाती है कि मतलब कपड़े सिलाई करते हैं तो उन्हें खांसी होती है, वो इसी वजह से होती है। जब आप मुँह के साथ इस तरह से खोलते हो ना, तो डस्ट जो कपड़े के अंदर से धागा होता है वो अंदर की तरफ जाता है। इसीलिए आपने ये वाली पिन लाजमी लेनी है, उससे आप इजीली कपड़े को खोल सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी स्पेशल, कि बहुत ही आसान तरीका है उससे खोलने का, और उससे आप कपड़े की कटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। और इस तरह आपके पास एक इंची टेप होना चाहिए। इंची टेप वो हो जिसके अंदर ये सुराख होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। देखिए यहाँ पर भी एक है। इससे इस तरह सुराख वाला इंची टेप अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करने के लिए या लहंगे की गोलाई करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, और उससे बहुत ही परफेक्ट गोलाई आती है, ठीक है। और कोई भी आपने अच्छी सी एक सीज़र लेनी है जो अच्छे से नीट तरीके से आपके कपड़े की कटिंग कर सके। अगर कैंची आपकी ख़राब होगी तो आपका कपड़ा बिल्कुल भी सही नहीं कटिंग होगा, और ना ही गोलाई अच्छी होगी, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि आजकल ये जो टूल्स हैं बहुत वायरल जा रहे हैं, आजकल लोग इनका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं बेचारे जो ये ले लेते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि इनका इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो मेरी ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है, बहुत ही आपके ये काम आने वाली है आज की वीडियो, तो आपने इनको लाजमी देखना है। ये देखिए, ये वाला जो टूल है ये हमारे काम आता है जब हम आर्म होल की गोलाई करते हैं। इससे आप आसानी से आर्म होल्स की गोलाई कर सकते हो, बहुत ही परफेक्ट आएगी।
और सबसे बड़ी बात, जो इनकी डीप कटिंग होती है ना, आर्म होल की जो डीप कटिंग होती है, डाउन कटिंग जिसको बोला जाता है, वो भी आप इससे कर सकते हो ईज़िली। बहुत ही प्यारे इससे निशान लगते हैं, बहुत प्यारी इससे आपकी आर्म होल की शेप आएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और अक्सर लोगों को मसला होता है आर्म होल्स का, वहाँ पे कपड़ा इकट्ठा होता है, वहाँ से कटिंग सही नहीं होती। तो आप इस तरह का जो है ये स्किल, टेलरिंग स्किल इसे बोला जाता है, आप इस तरह का लें, बहुत ही ज़बरदस्त होगा ये आपके लिए। और अब अगली चीज़ हमारे पास है ये एल स्क्योर, और इससे एल स्क्योर की जो ये शेप में होता है, इससे हम इजीली अपनी जो दामन की इक्वल करना होता है ना, दामन को उसकी सीम बिल्कुल बराबर, तो वो हम इससे इजीली कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। और सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर एक ये है कि हम जब दामन को अगर हमने गोल रखना है, आप जेंट्स कपड़े सिलाई करते हो या आप लेडीज़ कपड़े सिलाई करते हो, उनका गोल दामन बनाना है, तो वो भी आप कर सकते हो। इसके अंदर ये सेंटर में जो पतरी लगी हुई है, यहाँ से आप गोलाई कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको समझाने वाली हूँ, इससे आप आर्म होल की गोलाई भी कर सकते हो। यहाँ से जो इन्होंने गोल सेंटर में एक पतरी लगाई हुई है, यहाँ से इजीली आपसे आर्म होल की गोलाई भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से आपने अगर स्ट्रेट दामन रखना है तो यहाँ से, अगर गोल रखना है तो आप यहाँ से कीजिए, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर ये कितने के लिए थे मैं आपको बताऊँगी साथ में। बहुत ही आसान है, ये सारे टूल्स आपके शायद 1000 रुपये के बनेंगे बस, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ये 3-4 हज़ार के, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ 1000 मुश्किल 1000 के होंगे, ठीक है। तो मैं आपकी अलग अलग आपको इनकी प्राइस बताऊँगी कि ये मैंने कितने के लिए थे। तो इसका हो गया कंप्लीट, मैंने आपको बता दिया। आप इससे शर्ट की इक्वल जो हम करते हैं दामन को, वो कर सकते हो, कोई भी आप इसे निशान लगा सकते हैं इजीली। तो अब इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ अब मैं आपको बताने वाली हूँ ट्राउज़र की, जिससे हमने बहुत ही प्यारी सी शेप आएगी, जिससे हमारा ट्राउज़र खड़ा हुआ रहता है। आप शलवार कटिंग करो, ट्राउज़र कटिंग करो, पैंट ट्राउज़र, कुछ भी आप सिंपल ट्राउज़र कटिंग करो, अगर आपके पास ये वाला स्क्योर होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी ट्राउज़र की कटिंग होगी। ये मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। और इसके ऊपर जो मयरिंग है वो भी बहुत ज़बरदस्त दी हुई है, और इसके ऊपर इन्होंने निशान भी दिए हुए हैं। इजीली आपके लिए बहुत आसान रहेगा कि आप लोग इसे समझ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने ट्राउज़र का ऊपर निशान दिया हुआ है कि आप बैक और फ्रंट को इजीली कटिंग कर सकते हो। ये वाला जो स्केल है, जब आप ट्राउज़र का जो क्रॉस लाइन लगानी होती है, वो इजीली इससे बहुत ही ज़बरदस्त क्रॉस की गोलाई होगी। और इससे आप जो लेग शेप होती है, जिसे हम बोलते हैं ट्राउज़र की मोरी जो होती है, आपके पास ट्राउज़र हो या फिर शलवार हो या पैंट ट्राउज़र, कोई भी चीज़ अगर आप कटिंग करते हो तो इससे मोरी की शेप बहुत ही प्यारी आती है, बहुत ही ज़बरदस्त आती है। इसके ऊपर सारी मयरिंग भी दी हुई है कि कहाँ से कितने इंच आप रख सकते हो, बहुत ही आसान है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इस जो नीचे स्केल रखा हुआ है उसका तरीका। अगर आप लोगों ने इसकी वीडियो देखनी है कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे कैसे रखा जाता है, बिल्कुल इसका परफेक्ट तरीका क्या है, अगर आप लोग इनका यूज़ करेंगे तो आप एक बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से कटिंग कर सकेंगे, और आपकी सिलाई में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी सफाई आएगी। ये चीज़ें आपके पास सिलाई सीखने से पहले होनी चाहिए लाजमी। तो यहाँ पर ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप किसी भी दुकान पर जाते हो ये लेने के लिए, तो आपने इनसे कहना है कि हमें टेलरिंग जो स्किल होता है वो हमें दिखा दें। अगर आपने ट्राउज़र का लेना है तो आप उन्हें बोलें जिससे ट्राउज़र कटिंग होता है, ट्राउज़र जो वो वाला दिखा दें, एल स्क्योर में दिखा दें, शर्ट की जिससे कटिंग होती है वो दिखा दें। तो ये हमारे पास है, इससे हम कटिंग कर सकते हैं, पूरी कंप्लीट शर्ट की कटिंग आप इससे ईज़िली कर सकते हो, बहुत ही आसान है। और इससे आप जो होती है ना बाजू, उसकी जो शोल्डर की गोलाई होती है वो भी आप इससे ईज़िली कर सकते हो। बहुत ही बेनिफिट वाला ये स्किल है, ये आप लाजमी लें। अगर आपने एक ये वाला स्किल ले लिया तो आपकी कंप्लीट शर्ट की कटिंग और आपकी स्लीव्स की गोलाई जो होती है बिल्कुल परफेक्ट होगी। इसके साथ आप कर सकते हो, इसको भी आपने कहना है कि शर्ट की जो मयरिंग के लिए स्किल होता है हमें वो दिखा दें, आपको वो ये दिखाएंगे तो आप ले लीजिएगा। आप ये ना सोचना कि ये हमारे किस काम आएगा, ये इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोग वहाँ जाकर वो वीडियो देखें, वहाँ पर इसका मैंने इस्तेमाल बताया कि कैसे किस जगह पर आपने क्या किस तरह से रखना है, बहुत ही आसान है। और इसकी स्लीव्स की कटिंग के लिए जो ये सेंटर में दिया वो भी मैंने बताया, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वह मैं अपलोड करूँगी और फिर मैं आप लोगों के साथ वो भी करूँगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, ताकि आपकी जो दूसरी टेलर बहनें हैं वो भी अच्छे से समझ सकें, उनका भी ये फ़ायदा हो सके, उनके लिए भी शर्ट की कटिंग,
ट्राउज़र की कटिंग आसान हो सके, आर्म होल की जो गोलाई होती है वो इजीली कर सकें। और आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, जब भी आप इनका इस्तेमाल करते हो, इनका यूज़ करने के बाद आपने इनको ऐसे ही पैकिंग में रख देना है ताकि ये ख़राब ना हो, आपका जो ऊपर मयरिंग दी होती है वो ख़राब ना हो। ठीक है, बाहर पड़ी हुई कोई भी चीज़ हो डस्ट से ख़राब हो जाती है, इसीलिए आपने जैसे ही इनको इस्तेमाल करो आपने इनको फिर पैकिंग में इसी तरह से रख देना जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये वाला जो स्केल है जो मेरे हाथ में है शर्ट की जिससे हम कटिंग करते हैं, इसे आपने लेना है, कहीं से भी आप ले लें तो ये 300 का आएगा। 300 से ज़्यादा महंगा नहीं होता, इजीली आपको 300 का कहीं से भी मिल जाएगा। और ये जो होता है आर्म होल की गोलाई के लिए ये आपको मिलेगा 150 का। ये देखें 150 का लाकर आपको कितना बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। आप आर्म होल की गोलाई परफेक्ट कर सकती हैं एक टेलर की तरह। ठीक है, तो ये भी आपने लाजमी लेना है। और जो नीचे हमारे पास एक एल शेप में और एक ट्राउज़र की क्रॉस लाइन के लिए मोरी के लिए जो हमारे पास ये नीचे 2 बड़े स्केल हैं, ये दोनों आपको 300 से 400 तक मिल जाएंगे इजीली। बहुत ही आसान और देखिए कितने सस्ते प्राइस में और आपका कितना बड़ा फ़ायदा हो जाएगा इनसे। तो प्लीज़ आप लोग ये लाजमी लें। ठीक है, और यहाँ पर ये है हमारे पास लैंप लीड। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग अर्जेंट जैसे भी आप रात में कपड़े सिलाई करते हो तो आपके पास ये लाजमी होनी चाहिए। ये मशीन के साथ किस तरह से अटैच होती है ये मैं आपको अभी डिटेल में बताती हूँ। और ये भी बहुत ही सस्ती मिल जाती है, आपको ये 400 450 की मिल जाएगी। कहीं से भी आपने इससे महंगी हो तो ना लीजिएगा क्योंकि वो ज़्यादा महंगी नहीं, ये सिर्फ 400 450 की ही आती है। ठीक है, अब इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, यहाँ पर ये देखिए ये जो निशान है ये आपने मशीन के साथ अटैच कर देना है। ठीक है, खुद ब खुद ही लग जाएगा। और यहाँ पर एक बटन दिया है उन्होंने लाइट को ऑन ऑफ़ करने के लिए, और इसको हम ये आपने बिजली के साथ ये यूज़ होता है। देखिए इस तरह का इनमें एक 3 शू वाला इन्होंने एक दिया होता है स्विच, इसके अंदर आप 3 शू यूज़ करें और इसे लगाएं। और ये यहाँ पर लाइट होती है बहुत ही बड़ी, आप मशीन पर कहीं पे भी आप इजीली सेट कर सकते हो। इसकी जो तार जो इसमें दी होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, जिस तरफ मर्ज़ी आप करना चाहो ईज़िली हो जाती है। जैसे कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखें ऐसे जिधर भी आप करना चाहते हो इजीली हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं आपको इंशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको और इन टूल्स का इस्तेमाल बताऊँगी कि और ये हम कहाँ कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, तो आप लोग ये लाजमी लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके लाजमी बताना। अल्लाह हाफिज़।